नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आजम खान साहब फाइनली रिहा हो गए, लेकिन खबर यह नहीं है कि आजम खान साहब रिहा हो गए। खबर यह है कि इस व्यवस्था ने, इस सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 23 महीने तक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आजम खान साहब को किसी ना किसी तरह से जेल में रखा। उनकी वाइफ को जेल में रखा, उनके बेटे को जेल में रखा, उनके खानदान के ऊपर 350 से ज्यादा मुकदमे डाल दिए गए। और ये मुकदमे जिन बातों के हैं उनको सुनकर किसी भी शरीफ आदमी को शर्म आएगी। मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, किसी व्यापारी के गल्ले से पैसा निकाल लेना, ऐसे ऐसे घटिया आरोप जिनको सुनकर, जैसा मैंने कहा, किसी भी शरीफ आदमी के शर्म आएगी। उसको लगेगा कि यार आरोप ही लगाना था तो कोई ढंग का आरोप लगाया होता। आजम खान साहब की गलती बस इतनी थी कि जबान उनकी तुर्श है, समझौता नहीं किया, झुके नहीं। और दूसरी गलती यह थी कि उन्होंने अपने लिए फैक्ट्री, अपने लिए इंडस्ट्री बनाने की जगह रामपुर में यूनिवर्सिटी खोली, जौहर यूनिवर्सिटी खोली, ताकि रामपुर के जो युवा हैं वो शिक्षा हासिल कर सकें। यह सरकार जो शिक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन है, शायद उसको यह बर्दाश्त नहीं हुआ और 23 महीने आजम खान साहब को जेल में रहना पड़ा। कभी एक मामले में जमानत मिलती थी, दूसरे में फंसा दिया जाता था, दूसरे में जमानत मिलती थी, तीसरे में फंसा दिया जाता था। यहां तक कि कल जब यह तय हो गया कि सुबह सुबह उनकी रिहाई होनी है, तो एक मामला अचानक से आ जाता है कि 3000 रुपए का कोई जुर्माना उन्होंने नहीं दिया है। और उसके चलते फिर ऐसा लगा था कि शायद रिहाई टल जाए, लेकिन इस बार फटाफट चीजें हो गई और तस्वीरें आई उनके रिहा होने की। उनके रिहा होने के बाद ढेर सारे बयान आए हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के, आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, कल उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था जिसमें वो जिस तरह से बातें कर रहे थे, वाकई आश्चर्य हो रहा था कि क्या एक खानदान को फंसाने के लिए इस लेवल पर सरकार गिर सकती है। असल में आजम खान की रिहाई नहीं, आजम खान की गिरफ्तारी जो है वो न्याय व्यवस्था और प्रदेश सरकार और लोकतंत्र सब पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आजम अब्दुल्ला को भी काफी परेशान किया गया, लेकिन आज जब उनके वालिद रिहा हुए हैं तो उनका बयान आया। उसमें जमानत हो गई, उस पर कुछ बोली को बता दी। अदालत का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने चीज़ों को देखा और उस पर न्याय दिया। आजम खान और परिवार के बीच में महज एक मुकदमा बाकी हुआ है
क्या उम्मीद है कि कितनी जल्दी वो नहीं, हम तो न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद है उसका ऑर्डर रिजर्व है, जल्दी ऑर्डर आएगा। तो माना जाए कि जल्दी ही आजम खान साहब जो है आप दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हम सभी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। उनके कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है कि वो नहीं, बहुत से लोग हैं जो उनके लिए दुआ करते हैं। सर क्या उम्मीद है उस मामले को लेकर? उस मामले को लेकर क्या उम्मीद है, कब तक जमानत? भाई उम्मीद के बारे में कहना सही नहीं है क्योंकि मामला कौन सा मामला अब रह गया कि एक ही है मुकदमा जिसमें, छोड़िए मुकदमों की तफसील यहाँ डिस्कस करना ठीक क्या है। सर अब आजम खान साहब की रिहाई के पहले ही बहुत सारी खबरें चलाई जानी शुरू की और उसमें सबसे ज्यादा जो खबर चलाई गई वो ये कि रिहा होने के बाद वो मायावती जी के साथ बहुजन समाज पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, हम लोग जहां पर हैं वहां से इस पर हां या ना कह पाना आसान नहीं होता है, लेकिन आजम अब्दुल्ला से जब कल बात हो रही थी, एक टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू आ रहा था और उनसे पूछा गया कि आरोप यह लगता है कि अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब के लिए कुछ खास नहीं किया, तो उन्होंने कहा दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो थोड़ा सा करते हैं और बहुत ज्यादा दिखाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो बहुत ज्यादा करते हैं और दिखाते नहीं। अखिलेश यादव जी उन्हीं में से हैं। इस बयान का सीधा मतलब है कि आजम अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने लगातार साथ दिया है, अखिलेश जी ने लगातार आजम साहब को छुड़ाने की कोशिश की है, जब वो बीमार थे इलाज और तीमारदारी की सारी व्यवस्था करवाई है, और इस बयान के बाद ऐसा लगता नहीं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। सर, आज आजम खान जी को राहत मिलने वाली है, वो छूटने वाले हैं जेल से 23 महीने बाद, क्या कुछ कहेंगे? आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं, और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद ये के सब साथ। झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। आजम खान वाले इस फैसले के साथ साथ कल एक और बेहद इंपॉर्टेंट फैसला आया है। 558 ऐसे मदरसों की जांच चल रही थी जिनको यूपी गवर्नमेंट से अनुदान मिलता था, और ये कोविड पीरियड के दौरान 308 शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी, जमीन का अनुदान मिला था, फंडिंग थी, इन सब को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो आर्थिक अपराध शाखा है, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग, वो जांच कर रही थी। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल जो फैसला आया है उसमें याचिकाकर्ताओं को, जो ये मदरसों के लोग पहुंचे थे, उनको अंतरिम राहत दी है, और 558 जो फंडेड मदरसे हैं जिनको राज्य सरकार फंड देती है, उनके खिलाफ चल रही इस पूरी जांच पर रोक लगा दी है, और साथ ही साथ यूपी सरकार से तलब की है रिपोर्ट 4 हफ्तों के अंदर। यूपी में पूरा एक अभियान चल रहा है, और यूपी क्यों देश भर में पूरा एक अभियान चल रहा है कि मदरसे को, जहां भी मदरसा है उसको विलीफाई किया जाए, उसको बिल्कुल एक दानव की तरह पेश किया जाए, ऐसे पेश किया जाए जैसे कि मदरसों में जितने लोग हैं सब केवल अवैध फंडिंग कर रहे हैं और आतंकवादी बना रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं कभी मदरसे बंद करने की खबर आती है, कभी कोई जांच उनके खिलाफ होती है, कभी अखबारों में कोई स्कूप चलता है। ये सारा तमाशा लगातार चलता है। और आप देखिए कि एक तरफ मदरसों के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि धार्मिक शिक्षा देते हैं, कट्टरपंथी बनाते हैं, और दूसरी तरफ जब आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी खोलते हैं, मॉडर्न एजुकेशन देने की बात करते हैं, तो उनको लगातार 23 महीने जेल में रहना पड़ता है। मदरसा खोले तो गुनाह, मदरसा चलाए तो गुनाह, दुकान खोल दे तो गुनाह, यूनिवर्सिटी खोले तो गुनाह। कम से कम यह सरकार को बताना चाहिए कि आखिर इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय, इस देश का मुसलमान करे क्या, कहां से एजुकेशन ले, दूसरे एजुकेशन सेंटर्स में पढ़ने जाए तो उसके साथ अन्याय हो, अपना कोई धंधा शुरू करे तो पंचर वाले कह के मजाक उड़ाइए, मदरसा खोले तो इस तरह की जांच करवा दीजिए,
और यूनिवर्सिटी खोले तो उसके बाद क्या होता है वो आपको पता है। ऐसे में जो यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जो अंतरिम राहत है, जो आदेश है, जिसमें 558 मदरसों के ऊपर जो जांच चल रही थी उसको रोकने का आदेश दिया गया है और साथ में यूपी गवर्नमेंट को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है, यह निश्चित रूप से एक वेलकम फैसला है। मुझे लगता है कि योगी सरकार जो एक लौता एक अपना एक मिशन बनाए हुई है, ऐसा लगता है उस मिशन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबको साथ सबका विकास आपका नारा था और इतना सारा बंटवारा आपने भर दिया है। कैसे विकास होगा, कैसे चीज़ें होंगी, देश के अंदर इतना बंटवारा करके आखिर आपको क्या हासिल होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।